हाँ तो देखिए क्लास 10 मैथ्स के बहुत ही अच्छे चैप्टर्स निर्देशांक ज्यामिति जिससे क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं और आसान भी है। इस चैप्टर्स को आसान स्टार्ट करते हैं 7.1 के सॉल्यूशंस के साथ में हम अच्छी सॉल्यूशन बताएंगे। साथ में आपको बता दें कि हमने पिछली वीडियो भी जस्ट अपलोड की। अगर आपने वहां पे वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के देख लीजिए। स्टार्ट करते देखिए, कहता है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिहार बोर्ड के लिए ये क्वेश्चन। तो ये हम आप लोगों को समझाए थे, पढ़ाए भी थे कि जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, मान लेते हैं यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, ये 2,3 है और यहाँ पे 4,1 है। आपको पता है कि यहाँ पे बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो x और y होता है। तो पहले बिंदु के लिए x1 y1 और दूसरे बिंदु के लिए x2 y2। ये पहला बिंदु है तो 2 और y1 कितना हो गया 3। यहाँ पे x2 कितना हो गया 4 और y2 कितना हो गया 1। तो दो बिंदुओं के बीच जो होती है तो यहाँ पे लिखेंगे दूरी सूत्र से ये जो ए बी निकल के आएगा अंडर रूट फॉर्मूला आपको बताए थे कि x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, या अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का स्क्वायर होता है। यानी कि अंडर रूट x एक्स के निर्देशांकों का अंतर और प्लस y एक्स के निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर होता है। तो ए बी जो यहाँ पे निकल के आता है, ये जो सेकंड है ना, ये 4 में से किसको घटाएंगे 2 को, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 1 में से किसको घटाएंगे 3 को, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। अरे इसके पास ये दूसरा वाला जो पहला रहता है ना, उसको पहला वाला पहलुके से घटाना रहता है, और दूसरा का जो दूसरका रहता है उसका दूसरा का दूसरके वाला से क्या करना रहता है, घटाना रहता है, उसका स्क्वायर करना रहता है। तो 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 गया तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो 4 और 2 दूना माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, नहीं समझते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूनी कितनी हो गई 4 हो गई। तो 4 का जो 4 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा 8, और 8 का स्क्वायर रूट पता तोड़ के ब्रेक करके बता देते हैं। ये 2 को 2 एगो 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट कितना आ गया 2 आ गया। अब इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ये भी जो है सो मान लेते हैं यहाँ पे P बिंदु है, यहाँ पे Q बिंदु है, और ये P बिंदु का निर्देशांक -5 7 और Q का दिया है -1 कॉमा कितना दिया दी। और इस बिंदु के जो निर्देशांक निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या बताए, फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। अरे दूसरका वाला में से पहिलका वाला का घटाना रहता है, उसका स्क्वायर करना रहता है, या पहिलका वाला में से जिसको भी घटाइए। तो ये जो दूसरका वाला है तो दूसरका वाला का पहिलुका को घटाएंगे, तो दूसरा वाला जो टर्म है ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, तो दूसरा का जो पहिलका वाला है तो पहिलका में -1 है। अब माइनस तो फॉर्मूला में ही होता है, और पहला का जो पहला है कितना है -5 है, तो ये -5 लिख दिया। पूरा का क्या लिखेंगे स्क्वायर, यानी कि x2 माइनस x1 का हम क्या कर दे स्क्वायर कर दे। समझाने के लिए हम दूसरा का पहले का यूज कर रहे हैं। ओके, y2 कितना है 3 है, यानी कि दूसरा वाला का दूसर का और पहला वाला का दूसर का, इसको घटाना रहता है, यानी कि y2 और माइनस y1 का स्क्वायर। तो -1 माइनस माइनस +5 इसका होल स्क्वायर, और 3 में से जो 7 को घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा -4। 5 में से घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे तो -4 है ही है। तो आप लोगों को पता है 4 का स्क्वायर 4 दूना 8 ना, 4 दूना 8 नहीं, 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौका 16, और यहाँ पे गलती कर दीजिएगा माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर मतलब माइनस माइनस प्लस, तो 4 का स्क्वायर 16 ही, और 16 को जोड़ेंगे तो 32। हमको तो पता है कितना आएगा, लेकिन हमें तो आपको समझाना है, इसीलिए हम ब्रेक करके बताते हैं पूरा। 32 का आप क्या कीजिएगा, देखिए जिसको स्क्वायर रूट नहीं आता है ना, 2 विधि आता है, एक तो गुणनखंड विधि होता है लघुत्तम वाला विधि, और एक होता है वर्गमूल विधि। तो ये तो छोटा सा लघुत्तम मेथड से आ जाएगा। देखिए 2 से भागा देंगे तो 16 हो गया, 2 से देंगे तो 8 हो गया, 2 से 4 हो गया, 2 से 2 हो गया, कितना 2 आया जी 5 को आया ना, तो 5 को 2 उतार दीजिए आप, 2 3 4 और 5। और इसमें क्या होता है, जो 2 गो रहता है ना तो एगो बाहर आ जाता है, जोड़ा में आ जाता है, जोड़ा रहता है तो एक बाहर निकल जाता है। ये 2 है तो एगो 2, ये 2 गो 2 है, ये 2 गो 2 है तो एगो 2, और ये 2 अंदर में रह जाएगा। तो 4√2 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अब एक आपका थर्ड है, तो थर्ड हम आपको जो है सो यहाँ पे बता देते हैं, ए बी और माइनस ए बी है। तो ये बिंदु आपको मान लेते हैं ये P है और ये Q है। P का निर्देशांक कितना दिया है a, B, और Q का दिया है -a, माइनस कितना दिया है b दिया है। तो इसका जो निर्देशांक निकालेंगे हम लोग PQ का जो निर्देशांक निकालेंगे तो देखिए x2 कितना है -a, तो यहाँ पे लिखेंगे -a, माइनस x1, तो x1 कितना है a, तो ये a का क्या कर दिया हम स्क्वायर कर दिए। y2 कितना है -b है, माइनस y1 कितना है b है, इसका स्क्वायर कर दिए। अब ये माइनस और माइनस, तो माइनस जब जोड़ होता है तो जब 2 गो माइनस में रहता है तो जुट जाता है। a के पीछे में कितना है 1 है, तो 1 और यहाँ पे 1, तो 1 छुपा रहता है तो 1 कितना हो गया 2,
तो यहाँ पे -2a का कितना हो गया होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए b में 1 है, b में भी 1 है, तो 1 1 कितना हो गया 2, दोनों माइनस में इसलिए जुट जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा, तो -2b का कितना हो गया होल स्क्वायर। अगेन हम यहाँ पे काम करते हैं, माइनस का जो स्क्वायर होगा प्लस हो जाएगा, 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, और a को ना a से गुना होगा, तो a को जब a से गुना होगा तो a क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, और b को समझ नहीं रहे हैं, देखिए -2b का स्क्वायर का मतलब हुआ -2b और गुना -2b, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, और b को b से गुना करेंगे तो b स्क्वायर, तो वही चीज हम यहाँ पे लिखते हैं 4b स्क्वायर। अब इस दोनों में 4 हम कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, और 4 का तो वर्गमूल निकलता है, तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, और ये अंडर रूट में ही रह जाएगा। क्वेश्चन से आएगा ये अंडर रूट में क्यों आ जाएगा जी, यहाँ पे स्क्वायरिंग जो है सो पूरा क्लियरिंग मांग नहीं बता रहा है कि ये कितना है, ओके ना, इसीलिए जो है सो ये रूट में ही रह जाएगा। इस तरीके से 7.1 के जो पहला का जो 3 क्वेश्चन था वो हम आप लोगों को बता दिया। सेकंड नंबर क्वेश्चन से आप लोगों में बुक में दिया गया है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम यहाँ तक बता देते हैं, उसके बाद की बातें हम पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इस बिंदु को a मान लेते हैं 0 0, और इस बिंदु को b मान लेते हैं 36, 15। तो इस दोनों के जो बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, a b निकालेंगे, तो x2 ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 कॉमा कितना है 0 है, x2 माइनस x1। एक्चुअली में जो है ना मार्कर दूसरा मंगाना पड़ेगा, इस मार्कर से आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर। लेकिन बता देना चाहते हैं कि अगर नहीं दिख रहा हो ना तो एक काम बताते हैं कि वीडियो क्वालिटी सबसे पहले आप हाई कर लीजिएगा, 1080 या 720 कर लीजिएगा, और उसके बाद यूट्यूब को पता ही आपको जो है सो एक अच्छी अपडेट दिया है कि आप जूम करके देख सकते हैं, तो आप जूम करके जो है सो 7 या 8x तक जो है सो जूम करके देख सकते हैं। तो ये अच्छा एक टेक्नोलॉजी दिया है यूट्यूब। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल करेंगे 15, और -0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपको 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का होल स्क्वायर। 36 का जो स्क्वायर करेंगे तो 1296 आएगा। कैसे समझे हम, तो 36 का स्क्वायर का मतलब हुआ 36 गुना 36, 36 को गुना कीजिएगा तो 1296 आएगा। 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। इस दोनों को जोड़िए तो 9 2 11, 2 2 4 1521, और 1521 का जो वर्गमूल निकल के आएगा वो 39 आएगा। अब बोलिएगा कि कैसे आ जाएगा 1521, तो जी आप एलसीएम ले लीजिए और जोड़ा में लगा कर देख लीजिए। अब हम आपको बता देते हैं, चूंकि हमारा काम है आप लोगों को बताना, क्योंकि सभी टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं। 3 5 6 15, 0 3 7 21, यहाँ तक तो जानते हैं आप। 3 1 3, 3 6 18, और 3 9 27 हो गया। अब 13 को जो 13 से गुना करेंगे तो कितना होगा 169। जब इसको रूट में कीजिएगा तो 2 को जोड़ा है तो एगो बाहर निकलेगा 3, और 13 है तो एगो बाहर निकलेगा 13, तो 13 कितना हो गया 39 हो गया ना। ये आपका ए बी निकल गया। अब आगे बता रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो आपके बुक में जो है ना 1 2 पेज जब पलटाइएगा तो अनुच्छेद 7.2 में क्या दिया, इस तरीके से चित्र दिया गया। मतलब ये हम आपको पहले बता देते हैं, इस तरीके से चित्र दिया गया। मतलब यहाँ पे ए बिंदु है और इसका तो निर्देशांक मूल बिंदु पे है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक तो पता आपको 0 0 होता है। और एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे बिंदु है बी, और इसमें जो है ना दूरी जो दिया है ये आपको यहाँ से 36 दिया है। मतलब यहाँ पे 36 और 15 दिया। मतलब क्या, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब जाएगा तो 36 हो गया, और इसको जब आप यहाँ पे लंब खींचिएगा, जैसे मान के चलिए ओ एक्स है और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं सी देते हैं, तो ये जो लंब खींचे तो ये 36, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, तो ये इसका जो निर्देशांक निकल गया वो कितना आएगा 36,15 ही आएगा। तो यही ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ए और बी के बीच की दूरी तो अभी आप निकाले ही हैं, अभी तो निकाले ही हैं, वही चीज ना है। 36 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 15 माइनस क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही चीज तो हो गया 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, सेम चीज था, ये कोई ज्यादा चीज नहीं थी। 1296 प्लस 225, तो ये चीज बनाने की जरूरत नहीं है इन चीजों को। ये भी क्या हो जाएगा 39 हो गए। दोनों सरों के बीच की दूरी भी वही सेम क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओके, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए संरेखी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बता देना चाहते हैं कि संरेखी अगर कोई भी बिंदु 3 बिंदु दिया गया हो ए बी सी, या अपने मन से आप मान लीजिए क्योंकि निर्देशांक तो दिया ही रहता है ना, तो ए बी सी बिंदुओं को संरेखी दिखाने के लिए सबसे पहले आप यह दिखाइए कि सबसे पहले तो आप ए बी निकाल लीजिए,
उसके बाद बीसी निकाल लीजिए, उसके बाद आप एसी निकाल लीजिए। और इसमें जो है सो सबसे बड़ा जो रहता है ना, तो सबसे बड़ा जो है आप यह दिखाइए कि सबसे बड़ा जो शेष दो बच गया है उन दोनों के योग के बराबर हो जाए। अगर सबसे बड़ा शेष दोनों के योग के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब वो बिंदुएं क्या हो जाएंगी, समरेखी हो जाएंगी। ओके, देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो बिंदु दिया गया है इस बिंदु को मान लेते हैं कि माना बिंदु जो है ये ए है, माना बिंदु 1 5 2 3 और -2, -11 के निर्देशांक ए बी सी हैं, या ऐसे करके लिख लेते हैं, ऐसे करके छोड़िए, ऐसे करके लिखते हैं। माना दिए गए बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु को ए मान लेते हैं 1,5, इस बिंदु को बी मान लेते हैं 2,3 और इस बिंदु को सी मान लेते हैं -2,11। तो सबसे पहले आप ऐसे सोचिए कि ये अगर हमारा लाइंस है, ये ए पॉइंट्स है, ये बी पॉइंट्स है, ये सी पॉइंट्स है, ये अब संरेखीय है ना, एक ही लाइन पे है ना तीनों बिंदु। तो जब एक ही लाइन पे तीनों बिंदु है तो ये संरेखीय है। तो इसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए बी आप निकालिए, उसके बाद आप बी सी निकालिए और उसके बाद एसी निकालिए। ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, एसी निकालिए। और सबसे बड़ी भुजा हमारी क्या होगी, एसी ना, सबसे बड़ी भुजा एसी है। अगर एसी ये जो शेष दो भुजा है ए बी और बी सी इसके बराबर हो गया तो ये क्या हो जाएंगे, संरेखी हो गया। तो इन्हीं चीजों का हम इस क्वेश्चंस में क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले। मार्कर कहां गया। तो ये जो है आपको सबसे पहले आप दूरी सूत्र तो बहुत ही आसानी से आप ज्ञात करते हैं, आप फटाफट बना लेते हैं। देखिए ए बी जब आप निकालिएगा तो ए बी कैसे निकालेगा, 2 में से 1 को घटाइएगा तो 2 - 1 का स्क्वायर, ये इसमें आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। 3 माइनस क्या कीजिएगा, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 में से 5 घटाएंगे तो -2, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो ये आपका √5 आ गया। अब आप बीसी निकालिएगा, तो बीसी जो निकालेगा तो देखिए बी और सी, तो -2 और यहाँ पे -2, -2 का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस यहाँ पे -11 और -3, तो -11 और -3 का क्या कीजिएगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे -2 और -2 -4 हो जाएगा, और -4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 हो जाएगा। -11 -3 -14, -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। माइनस तो प्लस हो जाता है, तो 6 6 12 9 1 10 11 212 हो गया। तो 212 को ब्रेक करेंगे तो 2 से 106, 2 से 106 और 2 से काटेंगे तो 53 हो जाएगा शायद। तो इसका 2 रूट कितना आ गया, 53 आ गया। अब एक बार आप एसी निकालिए, तो एसी जब निकालेगा, देखिए ए बिंदु और सी बिंदु के बारे में बात कर रहे हैं, तो -2 यहाँ पे लिखेंगे और माइनस, और इसका पहले वाला क्या हो जाएगा, A1, तो इसका स्क्वायर प्लस -11 और -5, तो -11 और -5 का क्या करेंगे, स्क्वायर। समझ रहे हैं जी, x2 - x1 कर रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं। पिछले बार भी जो है दूसरा पहला क्वेश्चन में बहुत एक्सप्लेन के साथ बताए थे। तो -2 और -1 कितना हो गया, -3, और -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और यहाँ पे -16 का स्क्वायर 200 कितना हो जाएगा, 56। तो इसको जोड़िएगा तो 9 6 15, यहाँ पे 265 हो गया। इसको ब्रेक कीजिएगा, 265 को एलसीएम लीजिएगा तो 25 25 5 3 15, इसका ब्रेकिंग नहीं होगा, तो ऐसे ही रह जाएगा ये। अब आप ही बताइए, सबसे बड़ी भुजा तो हमारे पास अभी एसी ही है, तो जब हम एसी क्या ए बी और बीसी को जोड़ रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, तो क्या एसी के बराबर आ रहा है, नहीं ना आ रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे, सिंस यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ये बराबर नहीं है। अतः दिए गए बिंदु, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, ये जो ए बी है और ये बी सी है, ए सी के बराबर नहीं है। अतः दिए गए बिंदुएं जो है संरेखी नहीं है, दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है। ओके, नोट कर लीजिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि समद्विबाहु ज्ञात कीजिए कि ये जो दिए गए बिंदु हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। तो आपको बता देना चाहते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, सम मतलब बराबर हो गया, और द्वि मतलब दो बाहु मतलब भुजा, जिसकी सम मतलब समान मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, ऐसी त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो अगर इन 3 बिंदुओं में से हम पहले क्या करेंगे, जो है सो एक पॉइंट को ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी। तो अगर हम रफ फिगर बताएं, अगर ये कोई त्रिभुज भी है, यदि ए और बी और सी है, तो कोई भी दो भुजाएं इसमें, जैसे मान के चलिए ए बी ए सी, कोई भी दो भुजाएं अगर बराबर हो जाएंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। यानी कि एक बार हमको ए बी निकाल लेंगे, एक बार बी सी निकालेंगे, और एक बार क्या निकालेंगे, सी ए निकालेंगे। देखिए हम पहले तो मान लेते हैं कि माना दिए गए बिंदुएं क्रमशः ए कितना है, दिए गए बिंदु ऐसे करके 5, -2 6, 4
और 7 कॉमा -2 क्रमशः ए बी और सी के क्या है, निर्देशांक हैं। अच्छा, ये लाइन का मतलब समझते हैं, क्रमशः जो देते हैं, क्रमशः का मतलब हुआ कि जो है सो ए जो है ना इसके लिए, बी इसके लिए और सी इसके लिए, और ये तीन बिंदु के निर्देशांक है। हमें क्या करनी है, तो एक बार ए बी निकालनी है, एक बार बी सी निकालनी है और एक बार क्या निकालनी है, सी ए निकालनी है। तो हम एक बार आराम से ए बी निकाल लेते हैं, यानी कि ये ए और ये बी। तो ए बी जब आप निकालेगा तो 6 में से 5 को घटाइएगा, आराम से देख लीजिए, 6 - 5 का स्क्वायर और +4। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए +4 लिखे, माइनस तो फॉर्मूला वाला दिए ना जी, माइनस तो फॉर्मूला वाला दिए, और यहाँ पे पहले से -2 है, तो क्या करेंगे, कोई नहीं, बस यहाँ पे -2 लिख देंगे। अब पूरा करो उसका, कुछ ज्यादा दिक्कत हुआ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस फॉर्मूला में y1 पहले से दिया था -2, तो यहाँ पे लिख दिया और पूरा होल स्क्वायर कर दिए हैं। 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस +2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 2, 6 का स्क्वायर, यानी कि 1 + 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो √37 हो गया। ए बी निकालिए। अब आप क्या कीजिएगा, इस दोनों को निकालिए, यानी कि BC निकालिएगा आप। तो BC जब निकालिएगा तो देखिए बी और सी, तो 7 में से 6 को घटाइएगा, 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस -2 और -4 का स्क्वायर, -2 और माइनस किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। याद रखिएगा, कोई स्टूडेंट 6 - 7 भी कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला जो होता है वो x अक्ष के निर्देशांकों का अंतर प्लस y अक्ष के निर्देशांक का अंतर। तो x1 अगर करते हैं तो x1 में से x2 को घटाइए, प्लस y1 में से y2 का घटाइए, उसका स्क्वायर कीजिए, और अगर x2 करते हैं तो x2 - x1 कीजिए, उसका स्क्वायर, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दोनों फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग आंसर सही निकलेगा, दोनों जैसो बिल्कुल राइट है। ओके, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर क्या था इसलिए प्लस हो गया, तो 37। हमने क्या किया, ए बी निकाल लिया, हमने BC निकाले। इस बार हम क्या कर रहे हैं, तो CA निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखिए CA निकाल रहे हैं, तो हम लास्ट बिंदु किसको कह रहे हैं, ए को। तो ये हमारा C है, ध्यान दीजिए, ये C है और ये हमारा A है। तो जहां पे खत्म होता है उसमें से हम घटाते हैं। इस बार 5 में से 5, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इस बार 7 में से 5 को नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये बिंदु C है और ये बिंदु A है। तो ये तो हमारा x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 हो गया, तो 5 में से किसको घटाएंगे, 7 को घटाएंगे, प्लस इस बार -2 यहाँ पे लिखेंगे, माइनस फॉर्मूला वाला, और यहाँ पे पहले से क्या है, -2 का होल स्क्वायर किए। कहेंगे कि नहीं समझ रहे हैं, तो देखिए ये बिंदु C है, ये बिंदु 1, अब संतुष्ट हो रहा है। C बिंदु कितना है जी, यहाँ पे 7, -2 है। A बिंदु कितना है जी, 5, -2 है। अब लोक रहा है, मतलब अब दिख रहा है, तो ये 5 में से 7 को घटाएंगे, -2 और -2, समझ रहे ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 में 7 घटाएंगे तो -2 का स्क्वायर, -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 और 2 तो 0 ही हो गया, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, ये सब चीजें रफ थी, ये सब सारी चीजें जो हम यहाँ पे जो घेर रखे हैं, ये आपका क्या था, रफ पीरियड था। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, स्पष्ट क्लियरली उससे आपको दिख रहा है कि AB और BC भुजाएं क्या आगे बराबर, तो लिखेंगे स्पष्टतः यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये AB भुजा जो है और ये BC भुजा जो है ये बराबर है, और इसका मान कितना है, √37। जब दो भुजाएं बराबर आ गई, इसका मतलब ये जो दिए गए बिंदु हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु जो है समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा, अगली क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए हैं। ये कक्षा है एक, तो यहाँ पे एक बिंदु A है, ये B है, ये C है, ये D है, चारों मित्र हैं जो कि बैठे हुए हैं, जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। चंपा है और चमेली है, दोनों एकदम से दौड़ती खेलती कहीं से भी क्लास के अंदर आई है, क्लास के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, चंपा और चमेली दोनों भाग कर जैसे भी आई, चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग बनाती है। यहाँ पे जो 4 गो मित्र जो बैठा है ना, तो चंपा चमेली से पूछती, देखो तो वो जो जैसे जैसे करके बैठा है, तो तुमको नहीं लग रहा है कि ये वर्ग की तरह बैठी है। तो चमेली इस बात से सहमत नहीं होती, चंपा और जो कहती है ना उसका बात का इनकार कर देती, कहती नहीं हमको ये बात नहीं पसंद आ रहा है कि वर्ग जैसे बैठ रहा है। तो कहता कि अब आप ही लोग जो है दूरी सूत्र का प्रयोग कीजिए, अब बताइए कि कौन सही था, चंपा सही थी कि चमेली सही थी।
तो हम जानते हैं और देखते हैं, बड़ा ही आसानी ढंग से बनाते हैं, कोई इसमें हार्ड वाली बात नहीं है। ये थोड़ा सा फिगर जो है सो स्केल से नहीं बनाएगा, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा है, तो उस चीजों पे आप इग्नोर कीजिएगा। ओके, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, लिखेंगे माना दिए गए बिंदु के निर्देशांक, दिए गए बिंदुओं के निर्देशांक, तो ए बिंदु के निर्देशांक कितने होंगे? आपको बताए थे ना कि पहले आप एक्स अक्ष में जाइएगा, उसके बाद वाई अक्ष में जाइएगा। तो ए बिंदु के निर्देशांक ये कहां पे है? बिंदु 3 पे है, और बी कहां पे जाके कट रहा है? 4 पे। तो ए बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3,4। बी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे कितने हैं? तो यहाँ पे देखिए ये कहां तक गया है? 6 तक, और यहाँ कहां तक गया है? 7 तक, ऊपर में 7 है। तो बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 6,7। और सी बिंदु के निर्देशांक यहाँ से 0 से 9 तक, ये 9 है, और सी यहाँ पे कितना है? 4 है। तो ये हो जाएंगे 9,4। आप बुक में देख लीजिएगा। डी बिंदु के निर्देशांक ये एक्स में 6 और वाई में कितना आया है? 1, तो 6,1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने ए बी सी डी बिंदु के निर्देशांक निकालिए। अब हमें क्या करना है? ये सी लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? डी लिख देंगे। अब हम बारी बारी से दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। लिखेंगे दूरी सूत्र से, जो एक बार जो आप ए बी निकालिएगा, ए बी इस दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा, तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का क्या होता है? स्क्वायर होता है। तो ए बी बराबर x2 कितना है? 6 है, तो 6 में से 3 को घटाएंगे और प्लस 7 में से किसको घटाएंगे? 4 को घटाएंगे। तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना हो गया? ये 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। 9 और प्लस 9, 9 9 18 हो गया। 18 का वर्गमूल कितना होता है जी? 2 से 9, 2 से 9, 3 गुना 3, 2 3 6 18, इनके 3 रूट कितना हो गया? 2। ए बी का जो मान निकाले तो 3 रूट 2 आ गया। इसी तरीके से हम बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, सब निकालेंगे। अगर रफ फिगर देखें तो रफ फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो एक बार आप ए बी बनाइएगा, एक बार बी सी, एक बार सी डी और एक बार डी ए। तो ए बी हमने निकाल लिया है। अब हम बी सी निकालते हैं। बी सी देखिए, बी और सी, तो 9 में से किसको घटाएंगे? 6 को, और 4 में से घटाएंगे 7 को। तो यहाँ पे लिखते हैं 9 - 6 का स्क्वायर और प्लस 4 - 7 का स्क्वायर, तो 4 - 7 का स्क्वायर। तो जब घटाएंगे तो 9 में से 6 गया तो 3 हो गया, और 7 में से 4 में से 7 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। तो 3 3 9 और 9 कितना हो गया? 18। 18 का वर्गमूल अभी हम आपको बताएं कितना हो जाएगा? 3√2। ए बी निकाल लिए, बी सी निकाले। अब क्या निकालना है? ए बी निकालिए, बी सी निकाला। अब क्या निकालना है? सी डी निकालना है। तो हम यहाँ पे ये सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 6 में से 9 को घटाएंगे तो 6 - 9 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 4 का स्क्वायर। तो 6 में से 9 को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, और 1 में से 4 को घटाएंगे तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का स्क्वायर प्लस और माइनस का स्क्वायर प्लस, तो 9 9 18 हो गया। 18 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3√2। हमने ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, सी डी निकाल दिया। हमारा काम क्या है? डी ए निकालना। डी ए जो है हम यहाँ पे निकाल देते हैं। यहाँ पे देखिए डी ए बराबर क्या होगा? डी ए देखिए, डी और ए जो लास्ट में गया उसमें से इसको, इसमें से इसको घटाइएगा। डी हो गया, ये हो गया, तो ए लास्ट में आया तो 3 में से किसको घटाएंगे? 6 को। 3 में से 6 को घटाएंगे, प्लस फिर 4 में से किसको घटाएंगे? 1 को। तो 4 - 1 का स्क्वायर, तो 3 में से 6 गया, -3 का स्क्वायर। यहीं पे बता देते हैं, ये -3 का स्क्वायर हो गया, और ये 4 में से गया तो 3 का स्क्वायर। तो ये 9 और ये 9, तो 18, और 18 का क्या होता है? 3√2। हमने देखा कि जब ए बी बी सी सी डी और डी ए निकाला तो चारों की चारों भुजाएं में 3√2 आया। यानी कि चारों की चारों भुजाएं जब बराबर होती है तो वो समचतुर्भुज भी या वर्ग भी होते हैं। तो ये वर्ग होंगे या नहीं होंगे, या समचतुर्भुज होंगे या नहीं होंगे, क्या होंगे, उसके लिए तो विकर्ण देखना पड़ेगा। अगर विकर्ण भी बराबर आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? वर्ग होंगे। तो हमें जो है सो वर्ग दिखाने के लिए पहले हमको ये विकर्ण जो है एसी भी निकालना पड़ेगा। तो एसी जो निकालेंगे तथा एसी, देखिए एसी कैसे निकालेंगे? ये ए है और ये सी है। आप जो है ना, ये जो हम लकीर बनाते हैं, ये आप लकीर मत बनाया कीजिए। ओके, ये हम अब सेकंड टर्म क्या करने वाले हैं? ए और सी का काम करने वाले हैं, इसको और इसको। तो 9 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 9 - 3 का स्क्वायर, और प्लस फिर किसमें? 4 में से 4 को घटाएंगे तो 4 - 4 का स्क्वायर। 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 0, 36 हो गया 6 का स्क्वायर, और 36 का वर्गमूल 6 होता है। एसी के बाद एक विकर्ण हमको निकालना पड़ेगा बी डी। क्या निकालना पड़ेगा? बी डी निकालना पड़ेगा। और बी डी कैसे निकलेगा? सो देखिए,
बी डी कैसे निकलेगा, ये बी है और ये क्या है हमारा डी है, तो हम 6 में से 6 को घटाएंगे, यहाँ पे 6 में से 6 को घटाएंगे, 6 माइनस 6 का स्क्वायर और प्लस 1 में से 7 को घटाएंगे तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके 6 में से 6 गया तो 0 और 1 में से 7 गया तो माइनस 6 का स्क्वायर, और आप जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, तो 6। आपने देखा कि चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण जो हमारा आया AC और BD वो विकर्ण भी क्या थे, बराबर थे। तो जब चारों भुजा, अब कितना विद्यार्थी क्या सोचने लगता है कि चारों भुजा विकर्णों कहाँ 3 रूट है जी, वर्ग की भुजाएं अलग होती है और विकर्ण तो अलग ना माना था, वो सौभाग्य होता है कभी की भुजा और विकर्ण बराबर हो जाए, लेकिन वर्ग की भुजा जो है सो चारों भुजाएं बराबर है, तो हम लिखेंगे कि ये AB बराबर, ये BC बराबर CD बराबर DA, जो कि हमें कितना आया पूरा पूरा 3√2, तथा AC और ये विकर्ण AC और BD कितना निकल गया 6, तो लिखेंगे अतः यह जो चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं तथा विकर्ण बराबर हैं, तथा विकर्ण बराबर हैं, अतः दिए गए बिंदु जो है क्या बनाते हैं, दिए गए बिंदु वर्ग बनाते हैं, तो जो वर्ग बनाते हैं तो अतः चंपा क्या है, सही है, क्योंकि चंपा ही ना कही थी कि वर्ग बनाती है, चमेली ना सहमत नहीं थी, तो हम लोगों ने दूरी सूत्र का प्रयोग करके देख लिया और समझ भी लिया, जान भी लिया कि क्या था कि ABCD जो चंपा जो कही थी क्या वर्ग बनाती, सही में चंपा क्या बना रही है, वर्ग बना रही है। ओके, नोट कर लीजिएगा इसको। ये कहता है कि निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाला चतुर्भुज किस प्रकार का है, तो सबसे पहले तो बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पे हल जो लिखेंगे तो लिखेंगे कि माना ये जो दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु, इस बिंदु को A मान लीजिए आप तो -1 -2, इस बिंदु को B मान लीजिए तो 1, 0, इसको C मान लीजिए -cos और D मान लीजिए -3, क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग उसी तरह से सारा बिंदु को माने साइड्स को निकालेंगे, एक बार AB BC CD AD ऐसे करके हम निकालेंगे, तो आराम से हम निकाल लेते हैं। AB जब निकालेंगे तो पता है 1 लिखेंगे माइनस, और ये तो पहले से -1 है, समझ रहे हैं ना, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये 0 और माइनस तो फॉर्मूला में है और यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। क्या कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस प्लस और इधर तो प्लस 0 -0 0 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 हो गया और इधर 4 हो गया, तो 8 हो गया। 8 का कितना निकल गया, 2√2 निकल गया, इधर 2√2 हो गया। अब AB के बाद अब क्या कीजिए, अब आप BC निकालिए, तो जब हम BC निकालेंगे तो BC बराबर हो जाएगा -1, और देखिए इस दोनों में काम कर रहे हैं, इसमें और इसमें काम कर रहे हैं, तो -1 और -1 का स्क्वायर प्लस इधर 2 और -0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 -2 का स्क्वायर, इधर है 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 4 इधर भी हो गया 8, और 8 का कितना होता है 2√2। उसके बाद आप AB BC निकालिए। अब क्या कीजिए तो CD निकालिए, तो CD बराबर जो वैल्यू निकल के आएगा -3, इधर है -3 और माइनस, और ये पहले से कितना है -1 है, तो इसका क्या हो जाएगा, इस पर क्या कर रहे हैं x2 - x1 फिर y2 - y1, तो +0 -2 का क्या होगा स्क्वायर होगा, तो -3 और +1 का होल स्क्वायर और इधर -2 का होल स्क्वायर, तो -3 में से क्या, तो -2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 4 4 कितना हो गया 8, और 8 का कितना निकल के आता है 2√2। हमने AB निकाल लिया, BC निकाल लिया, CD निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं AD निकालें, दीजिए सबसे पहले तो रफ फिगर एक बना लेते हैं, देखिए एक रफ फिगर बना लेते हैं, ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, AB BC CD निकाले। अब क्या करते हैं तो DA बना लेते हैं, हम लोग DA बना लेते हैं, DA, तो DA कैसे होगा, देखिए ये D है और ये हमारा क्या है A है, DA, तो लास्ट में क्या आया A ना, तो ये x2 हो गया और ये क्या हो गया x1, तो -1 माइनस और x1 कितना है -3, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का काम कौन कर रहा है, तो ये -2 और y1 कितना है तो 0, इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 +3 इसका स्क्वायर और प्लस -2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 में से गया तो 2 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होगा,
2√2। हमने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, सी डी निकाल लिया और डी ए निकाल लिया, और चारों भुजाएं जो है हमारी क्या है, बराबर है, ए बी बी सी सी डी डी ए। तो जब चारों बराबर है तो हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम विकर्ण भी बराबर, विकर्ण भी निकाल के देख लेते कि आखिर विकर्ण बराबर होती है या नहीं होती। अगर विकर्ण बराबर होगी इसका मतलब ये चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा, वर्ग हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं एक बार विकर्ण AC। तो AC कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे A है और ये हमारा क्या है, C है। तो जो लास्ट बिंदु रहता है उसके लिए जो पहला निर्देशांक उसको x2 बोलते हैं। तो ये हमारे लिए x2 का काम कर रहा है, तो ये x2 हो गया -1 और x1 क्या हो गया, -1 है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या हो गया 2 और माइनस y1 कितना है, -2 है। तो यहाँ पे -2 लिखेंगे। ये पता है ना कि ये फॉर्मूला वाला माइनस है, तो यहाँ पे हो गया -1, ये माइनस +1 का होल स्क्वायर +2 और -+2 का होल स्क्वायर। तो एक में से एक हो जाए 0 और 2 दूना 4 का स्क्वायर, तो ये 4 का स्क्वायर 16 और ये क्या हो जाएगा 4। हमने AC निकाल लिया। अब हम एक बार विकर्ण BD निकाल लेते हैं। BD यहाँ पे निकाल देते BD। BD बराबर, तो BD जब आप बनाइएगा तो देखिए BD जो बनाएगा तो ये B है और ये D है हमारा, यानी कि लास्ट पॉइंट कौन आया D, तो ये हमारा x2 हो गया, ये क्या हो गया x1। तो लिखेंगे -3 और माइनस और यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 और y1 का मान 0, 0 का स्क्वायर -3 -1 -4 का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे 0 हो गया और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 16 और 4। हमने क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी आपस में बराबर है, यानी कि चतुर्भुज दिए गए चतुर्भुज क्या है, वर्ग है। तो लिखेंगे AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर है 2√2 तथा इसके जो विकर्ण है विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD और ये भी क्या है 4 है। अतः दिए गए चतुर्भुज, अतः दिए गए बिंदु जो है अतः बिंदु ABCD के द्वारा वर्ग बनता है। क्या बनता है, वर्ग बनता है। तो ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD एक क्या हो जाएगा, वर्ग है। तो ये 3 क्वेश्चन है 6 नंबर में, जिसमें हमने पहला बता दिया, 2 क्वेश्चन और आ गए, इसको नोट कर लीजिए, अगली 2 क्वेश्चन को बता देते हैं। लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं कि दिए गए बिंदु इसको A मानते हैं -3,5, इसको B मानते हैं 3,1, इसको C मानते हैं 0,3, इसको D मानते हैं -1, -4। तो अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार AB निकालते हैं दूरी सूत्र की मदद से। तो 3 और माइनस यहाँ पे पहले से -3 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 1 - 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 - +3 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर। तो ये 336 का स्क्वायर और +16 हो गया। तो यहाँ पे 63 + 16, तो ये 3 1 4 1 52 हो गया, यानी 2 से 26 और 2 से 13 हो गया, तो हो गया 2√13। तो हमने क्या किया, AB निकाल लिया। इसी तरह से आप लोग ये खुद से भी कर सकते थे, हम बता देते हैं। ये जो BC निकालेंगे तो 0 माइनस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर x2 - x1 और y2 3 - 1 का होल स्क्वायर। बहुत ही इजी हो गया। अब -3 का स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 9 और +4 तो 13 हो गया। AB निकाल लिए, BC निकाल लिए। एक बार हम क्या करते हैं ना, एक बार AC निकाल के देखते हैं, AB BC और AC। देखिए AB हो गया, BC हो गया, AC निकालिए या CA निकालिए, कुछ भी निकालिए, तो AC ही निकाल के देखते हैं। तो AC जब निकालेंगे तो 0 माइनस और यहाँ पे क्या है -3 है, तो इसका स्क्वायर और प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 - +3 और 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर, तो 9 और +4 तो कितना हो गया 13। यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या पता है, जब BC और AC को हम जोड़ रहे हैं, जब BC और AC को जोड़ रहे हैं तो √13 और √13 कितना हो रहा है, तो यहाँ पे पीछे में 1 है, यहाँ पे पीछे में 1 है, तो 2√13 हो गया। और 2√13 किसका वैल्यू है, AB का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BC + AC जो है ये AB के बराबर हो गया, अर्थात ये ABC जो है सो एक लाइन है और उसी पे तीनों बिंदु है, तो ये तो संरेखी हो गया। इसका मतलब ABC बिंदु जो है, बिंदु ABC एक क्या है, संरेखी है। और जब संरेखी हो गया तो वो चतुर्भुज बनेगा ही नहीं जी। जब 3 बिंदु एक ही रेखा पे आ गया,
एक बिंदु कहीं पे भी दीजिएगा तो आप कितनों कोशिश कर लीजिए झलमिला के चतुर्भुज आप नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए अतः दिए गए बिंदु चतुर्भुज के प्रकार नहीं है। अतः दिए गए बिंदु चतुर्भुज के प्रकार नहीं है, चतुर्भुज के प्रकार का नहीं है। तो चतुर्भुज इसमें क्या होगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। ओके, नोट कर लीजिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। बस आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, चारों निकालना है। जैसे एक चतुर्भुज है, ये एक चतुर्भुज है, अगर ए बी सी डी है तो इसमें ए बी निकालेंगे, बी सी सी डी डी ए निकालिए, चारों भुजा निकालिए, विकर्ण भी निकालिए, उसके बाद देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। ओके, सबसे पहले हमारा सोच क्या है कि ए बी बी सी सी डी डी ए इतना कम से कम चार भुजा निकाले। तो देखिए सबसे पहले तो मान लेते हैं इस हल में कि दिए गए जो बिंदु हैं, दिए गए बिंदु उसको ए मान लीजिए तो इसको 4,5, इस बिंदु को बी मान लीजिए तो 7,6, और इस बिंदु को सी मान लीजिए तो 4,3, और इसको डी मान लीजिए तो 1,2 है। अब हमें क्या निकालना है, दूरी सूत्र से हमें ए बी निकालनी है। तो ए बी बराबर क्या होगा, ये 7 में से कितना घटेगा, 4, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर 6 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 6 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर, 9 + 1, तो यहाँ पे अंडर रूट कितना हो गया, 10 हो गया। अब उसके बाद आप BC निकालिए, तो BC के लिए 4 - 7 करेंगे, 4 - 7 का स्क्वायर, और प्लस BC के लिए 3 - क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर। आप सभी को ये चीज पता है कैसे बना रहे हैं, -3 का स्क्वायर और प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये 9 और प्लस 9 कितना हो गया, 18, और 18 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3√2 होता है ना, 3 × 9 और 9 दूना 18। अब AB BC के बाद CD निकालिए, तो CD निकालेगा तो x2 - x1 यानी कि 1 में से 4 को घटाएंगे, और इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 2 में से 3 को घटाएंगे, और इसका स्क्वायर 1 में से 4 घटाएंगे तो -3 हो गया, और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 हो गया। तो 3 × 9 और प्लस 1 तो कितना हो गया, अंडर रूट 2। हमने AB BC CD निकाली। अब हमारा सोच क्या है कि DA निकाल लें। तो DA जब हम निकालेंगे तो देखिए D और A, तो लास्ट पॉइंट्स कहाँ पे गया है, A पे ना। तो A हमारे लिए ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ये हो गया x1, ये होगा y1। तो x2 - x1 यानी कि 4 में से किसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 5 - 2 का स्क्वायर, 5 - 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और 5 में से 2 गया तो 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 और प्लस 9 तो 18, और 18 का स्क्वायर रूट होता है 3√2। हमने AB BC CD DA जब निकाला तो निकालने के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, यही देखने को मिल रहा है, या जो AB है या CD के बराबर, यानी कि ये जो AB है ये CD के बराबर है, और क्या दिख रहा है कि BC जो है सो DA के बराबर है, यानी कि ये जो BC है ये DA के बराबर है। यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर दिख रहे। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो वो आयत भी होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे अगर विकर्ण बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएंगे, वो समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि क्या इसके विकर्ण बराबर होते हैं या नहीं होते हैं। तो हमारी सोच क्या है, विकर्ण निकालना अर्थात AC निकालना। तो AC चलिए निकालते हैं, AC निकालेंगे, यह A और यह क्या हो गया C, लास्ट पॉइंट C आया तो ये x2 और ये x1। तो हम करेंगे 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 3 में से 5 को घटाएंगे तो 3 - 5 का स्क्वायर। तो 4 में से 4 गया 0, 3 में से 5 गया तो -2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया। अब AC के बाद हम BD निकालेंगे। तो जब BD निकालेंगे तो देखिए BD कैसे निकलेगा, तो ये B है और ये D है, 1 में से 7 को घटाएंगे तो 1 - 7 का स्क्वायर और प्लस 2 माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 - 6 का स्क्वायर। अरे y2 - y1 होगा ना, तो 1 में से 7 गया तो -6 का स्क्वायर, और इधर हो गया कितना, -4 का स्क्वायर, यानी कि 36 और प्लस 16, तो ये हो गया कितना, 52। और 52 का जो स्क्वायर 2 से 26, 2 13 चौका 52, 2√13। क्या विकर्ण बराबर है, जी नहीं, विकर्ण बराबर नहीं है। आमने सामने की भुजाएं बराबर है। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि आमने सामने की भुजा बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, विकर्ण बराबर नहीं है। आमने सामने की भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर नहीं, यानी कि AB और DC बराबर है, AB और CD बराबर है √10 है। उसके बाद BC और DA बराबर है 3√2 है, और AC और BD बराबर नहीं है। अतः दिए गए बिंदु जो है, अतः दिए गए बिंदु ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है,
समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। किसके शीर्ष हैं? ये चतुर्भुज हो गया, लिख ही देते हैं हम। चलिए, समांतर चतुर्भुज के क्या हो गए? शीर्ष हैं। तो यही आपका इसका आंसर हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा। और वीडियो लंबा हो रहा है, 7, 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन है वो अगली पार्ट में इसको जैसे कवर करेंगे, अगला पार्ट में इसको देख लेंगे। और वही बात बोलेंगे कि चैनल को सपोर्ट कीजिए, ओके ना। और चैनल पे अगर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपके चैनल पे मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, ओके। मन ला के पढ़िएगा, नोट कर लीजिए।